Hey guys, how are you? This is Abhishek Sunari and I'm your host here. और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पैसिव इनकम करने के ऐसे 8 तरीके जिनमें आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि आखिर ये पैसिव इनकम होती क्या है। तो देखिए, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इनकम 2 तरीके की होती हैं। एक होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम ऐसी इनकम होती है जहां पर जब आप काम करने के लिए जाते हैं तभी आपको पैसा मिलता है। जैसे आप इसे जॉब की तरह कंसिडर कर सकते हैं। आप जॉब करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा और अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। सो दैट इज़ एन एक्टिव इनकम। अनदर टाइप ऑफ इनकम इज़ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम ऐसी इनकम होती है जहां पर चाहे आप काम कर रहे हों या ना कर रहे हों, या फिर आपने पहले से कुछ काम करके रखा हुआ है जिसके ऊपर से आपको बार बार पैसा मिलता जा रहा है। जैसे मान के चलिए, अगर आपने घर बना लिया है और आप अपने घर में किसी को रेंट पर रखते हैं। सो जो रेंट है वो हर महीने रेगुलर आपको आने वाला है विदाउट बिल्डिंग एनीथिंग न्यू। आपने एक बार घर बना लिया, घर बनाने के बाद आपके पास पैसा आते जाने वाला है। इसी तरीके से अगर हम स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट को भी देखें तो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो वहाँ पर भी आपने एक बार स्टॉक में पैसा लगा दिया और वो अपने आप बेस्ड ऑन आपने जिस स्टॉक में पैसा लगाया है उसमें क्या ग्रोथ मिल रही है, उसमें क्या प्रॉफिट आ रहा है, उसके बेसिस पर उसकी जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है। लेकिन पैसिव इनकम के साथ जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि पैसिव इनकम के केस में इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको अपफ्रंट बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे अगर आप रेंट पर किसी को रखना चाहते हैं और रेंट से रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, रेंटल पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक घर बनाना होगा, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। अगेन, अगर आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छा अमाउंट कमाना चाहते हैं पैसिवली without trading in a long term investment as a long term investment, तब भी in that case also आपको एक sizable amount of इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न आएगा। एकदम सिंपल फंडा है। अगर मान के चलिए आप 1000 रुपीज़ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, देन यू कैन एक्सपेक्ट your returns according to the amount that you have spent। अगर आप 10 लाख रुपीज़ स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिटर्न ज़्यादा होगा, और अगर 1 करोड़ स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स और ज़्यादा होगा। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट गो फॉर पैसिव इनकम बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अपफ्रंट हैवी इन्वेस्टमेंट। आपको इनिशियली बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जिसके बाद ही आपको एक अच्छी पैसिव इनकम आना शुरू होती है। और इसी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के कारण बहुत सारे लोग अपना पैसिव इनकम कमाने का जो ड्रीम होता है, जो सपना होता है, क्योंकि अगर आप पैसिव इनकम कमा रहे हैं देन आपको एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे एज जॉब सीकर और एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय आप करते हैं, राइट। सो लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके लिए डिस्कशन करने वाला हूँ ऐसी 8 आइडियाज़, ऐसे 8 पैसिव इनकम के आइडियाज़ जहाँ पर अगर आप बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बहुत ही स्मॉलर इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप इन बिजनेस आइडियाज़ को शुरू कर सकते हैं और एक अच्छी पैसिव इनकम स्ट्रीम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं जो आइडियाज़ आपको शेयर करने वाला हूँ वहाँ पे भले ही आपको इन टर्म्स ऑफ मनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम आपको इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम इज़ मनी, राइट। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट करने की, टाइम की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो क्या हैं 8 बिजनेस आइडियाज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी व्हाट वी हैव गॉट इन आवर वॉल्ट। Okay, so nothing very special, nothing very too complicated. I'm just going to share with you 8 ideas that helps you earn passive income with a small investment. तो चलिए एक एक करके उनको डील करते हैं और देखते हैं कि क्या हैं वो आइडियाज़। सो मैं चलता हूँ अपने पहले आइडिया के ऊपर और वो है स्टार्टिंग अ ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों,
आप एक ब्लॉगर बनकर एक अच्छी साइड इनकम अर्न कर सकते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के साथ। आप बस अपने ब्लॉग पे अच्छा कंटेंट लिखते जाइए, हेल्पफुल कंटेंट लिखते जाइए, ऐसा कंटेंट जो लोगों को किसी तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता हो। और आप देखेंगे कि जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पास काफ़ी अच्छा सारा कंटेंट आ जाता है, आपके पास एक अच्छी फैन फॉलोइंग बिल्ड हो जाती है, आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आने लगता है और आप उसके साथ अपने ब्लॉग पर एडसेंस जैसे डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन या media.net जैसे डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन रन कर सकते हैं और उसके साथ पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। अच्छा, जब आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है तो आप अपनी ई बुक लॉन्च कर सकते हैं, अपने कोर्सेस लॉन्च कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन मोनेटाइज योर ब्लॉग एंड अर्न गुड पैसिव इनकम। अगेन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपकी जो पैसिव इनकम होने वाली है उसका जो बेस है, उसका बेस यही है कि आपके पास कितनी फैन फॉलोइंग है। देखिए, अगेन इट इज़ नॉट द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी बट इट इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम दैट यू आर गोइंग टू अटेन दैट ऑडियंस। आपको रेगुलरली अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते जाइए और आप अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे फॉलोइंग बढ़ेगी वैसे वैसे लोग आपके ब्लॉग पे बढ़ते जाएंगे, रीडर्स बढ़ेंगे, उसके साथ में पेज व्यूज़ बढ़ेंगे तो आपकी डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट से होने वाली इनकम भी बढ़ने वाली है। अच्छा, अब एक जनरल क्वेश्चन आता है कि भाई एक ब्लॉग को स्टार्ट करने या उसे मेंटेन करने में कितना खर्चा आने वाला है। देखिए दोस्तों, किसी भी ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिकली एक डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी, अपना डोमेन आपको चाहिए होगा और उसके साथ में आपको चाहिए होगा आपकी वेब होस्टिंग उस ब्लॉग को रन करने के लिए। वेब होस्टिंग इज बेसिकली स्पेस ऑन इंटरनेट वेयर योर blog is hosted, right? So these are the only two investment that you will require. अगर हम एक स्टार्टिंग लेवल वेब होस्टिंग सर्विस की बातचीत करते हैं तो 2-3 हज़ार रुपये में हमको एक अच्छी वेब होस्टिंग सर्विस मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं एक वेब होस्टिंग बुक करना तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। एक साइट ग्राउंड करके एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है विच इज़ ऑफरिंग गुड होस्टिंग सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइजेस। और उसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है डोमेन बुकिंग का। तो डोमेन बुकिंग के लिए GoDaddy, नेमचीप जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक अगर आप पहली बार डोमेन बुक कर रहे हैं तो मोस्टली आपको 300 to 500 रुपीज़ में एक अच्छा .com डोमेन मिल जाने वाला है। अच्छा, अगर आप 3-4 हज़ार रुपये की ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक चीपर वेब होस्टिंग सॉल्यूशन ले सकते हैं। माइल्सवेब और होस्टिंगर आर 2 of the good options और उसके साथ में 300-400 रुपीज़ का एक डोमेन परचेज करिए। सो ओवरऑल इन अराउंड 2000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट योर ओन ब्लॉग। देखिए, वर्डप्रेस एक CMS सिस्टम है, एक ब्लॉगिंग सिस्टम है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं बड़ी इजी ही। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको वेब्स पर मिल जाएंगे। आगे हो सकता है कि मैं भी आपके लिए कुछ ट्यूटोरियल लॉन्च करूं, लेकिन देयर इज़ नो शॉर्ट ऑफ ट्यूटोरियल्स व्हेन इट कम्स टू वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। आपकी ब्लॉग प्लेटफॉर्म का कैसे सेटअप करते हैं इसके लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं इवन ऑन यूट्यूब, राइट? सो इफ़ यू आर विलिंग टू स्टार्ट this blog journey, then you can start it today itself, right? It only requires 2000 rupees investment if you want to go towards a lower, cheaper web hosting solution. अच्छा, so अब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है भाई? अगर हमको बिल्कुल कम बजट में स्टार्ट करना है, हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है उन्हीं के साथ में, तो स्टार्टिंग है यूट्यूब चैनल इज़ अनदर गुड ऑप्शन। सो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी जेब में ये जो मोबाइल रखा हुआ है यही आपके लिए सारी इन्वेस्टमेंट है। यूट्यूब चैनल एक बहुत अच्छा सोर्स है अपनी ऑडियंस बिल्ड करने का। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप यूट्यूब चैनल रन करते हैं, जब आप यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, उन वीडियोस के बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती हैं, चाहे वो शुरू में दिखने वाली 5 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट हो या बीच में आने वाले पॉपअप्स हों। ये सारे जो एडवर्टाइजमेंट हैं
जब ये शो होते हैं किसी चैनल पर तो उनके एवरेज में यूट्यूब क्या करता है, वो जिस चैनल पे ये एडवर्टाइजमेंट शो होते हैं उन्हें एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू दिया जाता है। जितना भी रेवेन्यू यूट्यूब इन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कमाता है उसका 55% रेवेन्यू जो होता है वो चैनल ओनर को दिया जाता है यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम के थ्रू। हाँ, लेकिन अगेन यहाँ पर जब आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली आपको उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है, बिकॉज देयर आर टू मैनी चैनल्स। अच्छा, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करते जाते हैं, अपने चैनल पर वीडियोस को बढ़ाते जाते हैं, एक ही सिंगल टॉपिक के ऊपर आपको कवर करने होते हैं वीडियोस। अगर आप मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस कवर करेंगे देन इट इज़ गोइंग टू क्रिएट that fragmented or fractured structure on YouTube that is not going to produce a result for you. So आपको क्या करना पड़ता है, अपना एक नीश डिफाइन करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको YouTube के वीडियोस क्रिएट करने होते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि भाई अगर YouTube चैनल स्टार्ट करना है तो व्हाट इज़ योर इन्वेस्टमेंट, राइट? सो अगर एक बियर मिनिमम देखें तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने YouTube चैनल को अपने मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पर काफ़ी सारी अच्छी ऐप्स होती हैं एडिटिंग के लिए, चाहे वो InShot हो, चाहे हम बातचीत करें फिल्मोरा का, चाहे हम बातचीत करें काइनमास्टर का, पावर डायरेक्टर का। सो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं इवन ऑन योर प्ले स्टोर and your Android mobile and iOS that helps you to start and edit your videos. लेकिन मेरी आपके साथ रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप रियली स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, अगर एडिटिंग के चक्कर में फंसेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाने वाला है। तो आप क्या आदत डालिए, आप आदत डालिए फेसबुक पर तो आप आदत डालिए अपने वीडियोस को लाइव रिकॉर्ड करने की। बस क्या करना है आपको, जब ऐसे किसी अपने घर के रूम में जाना है जो ज़्यादातर क्वाइट रहता हो और उस क्वाइट रूम में रोशनी आती हो, बस इस बात का ध्यान रखिए। अगर सूरज की रोशनी वहाँ पे आती है, अच्छा विदाउट अगर आपको लाइट जलाए हुए वहाँ पर इतनी रोशनी आती है कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन वीडियोस, लाइव वीडियोस के साथ अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए। एक टॉपिक के ऊपर जो भी आप सोचते हैं, अपने मन की बातें बस खोल कर रख दीजिए, और लेकिन ये काम आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली करना है। अब अगर मान के चलिए आपका घर ऐसा है जहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्टली किसी कमरे में नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी छत पे जाकर वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं दिन के समय, मॉर्निंग के समय, क्योंकि मॉर्निंग के समय जनरली क्वाइटर प्लेस होती है। अगर आप सुबह 6-7 बजे उठकर ये काम करते हैं तो काफ़ी आपको शांति मिल जाएगी अपने आसपास और एक अच्छी खासी बढ़िया रोशनी मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, आप चाहे कितनी भी अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था करने की कोशिश करें, नथिंग कैन बीट द रियल सनलाइट, राइट? द सनलाइट गिव्स यू द बेस्ट विजुअल क्वालिटी इन योर वीडियोज़। अच्छा, अगर आप एक so these are the little investment, so almost you see that sunlight से लाइट आ जाती है और आपके जो मोबाइल है उसके कैमरे से आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। अच्छा, एक जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो है आपके माइक के ऊपर। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप एक डेडिकेटेड, आपको 100-200 रुपीज़ का एक लेवलियर माइक, जिसको कॉलर माइक भी बोलते हैं, वो माइक मिल जाने वाला है मार्केट में। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा बजट है तो अप टू 1000 रुपीज़ आप स्पेंड कर सकते हैं और उस 1000 रुपीज़ ओके, सो उस 1000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट के साथ आप खरीद सकते हैं एक अच्छा प्रोफेशनल माइक। बोया M1 माइक एक बहुत ही प्रोफेशनल माइक है जिसका यूज़ बहुत सारे यूट्यूबर, मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल्स आर यूजिंग दैट माइक दैट कम्स अंडर 1000 रुपीज़। सो अगर आप 1000 रुपये की ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, देन बोया M1 माइक इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, राइट? सो इन अ सेंस all you need is a good mobile phone। गुड मोबाइल आजकल 8-10 हज़ार रुपये के जो मोबाइल आते हैं उनमें भी एक अच्छी खासी रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये चैनल और एक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास उस लेवल का मोबाइल डेफिनेटली होगा, ठीक है? अच्छा, दूसरा, हमको सनलाइट में हमने लाइट
की रिकॉर्डिंग के साथ काम कर लिया। और उसके बाद जो थर्ड हमारे को ऑप्शन मिलता है वो है हमारा माइक, जो 1000 रुपये का आपका बोया का माइक मिल जाने वाला है। तो इस तरीके से 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जब तक आपके YouTube पे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स नहीं आ जाते हैं, आपके चैनल को बहुत सारे व्यू नहीं मिलने लगते हैं, तब तक आपकी YouTube से जो अर्निंग होने वाली है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होने वाली है। बहुत सारे लोग YouTube से 2 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ इवन कमाते हैं, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कंसिस्टेंटली वीडियोस प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अपना तीसरा ऑप्शन। सो द थर्ड ऑप्शन इज बिल्डिंग योर इंस्टाग्राम टिकटॉक फैन फॉलोइंग। ठीक है, इंस्टाग्राम और टिकटॉक ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर बहुत सारे यंगस्टर्स अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत सारी इंडियन ऑडियंस अपनी, और जो भी आपकी टारगेट लोकेशन है वहाँ की ऑडियंस अपना टाइम स्पेंड करती है। और यहाँ पे ख़ास बात क्या होती है, ख़ास बात यहाँ पे ये होती है कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स में वैसे ही आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। आपके मोबाइल्स पर ये सारी एप्लीकेशंस होती हैं। हालांकि टिकटॉक तो अभी बैन हो गया, उसकी जगह बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी हमारे पास आ गए हैं। जैसे हम अगर बातचीत करें स्नैक वीडियो या रोबोसो और रोपोसो, सो ऐसी बहुत सारी शॉर्ट वीडियो की आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगी जो आपको अपने मोबाइल फ़ोन से ही अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड करने के ऑप्शन प्रोवाइड कर देती हैं। अच्छा, इन शॉर्ट वीडियो के जो ऑप्शंस हैं, इनके साथ में सबसे अच्छी खास बात यह है कि इनको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और दे आर प्रिटी एंगेजिंग। अगर आप किसी ऐसे एंगेजिंग टॉपिक के ऊपर लगातार वीडियोस प्रोड्यूस करने शुरू करते हैं और अपनी फ़ैन फॉलोइंग बिल्ड कर लेते हैं तो आपको मिलने वाले हैं अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स। अच्छा, आप उसके साथ में उन एडवर्टाइजमेंट के साथ अपना एक ई-कॉमर्स स्टोर भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो किस तरीके की ई-कॉमर्स स्टोर आप स्टार्ट कर सकते हैं, दैट विल कम और डिस्कस लेटर, बट देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर एबल टू बिल्ड योर फैन फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, स्नैक वीडियोस, रोपोसो लाइक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, इंस्टाग्राम ने भी अपना रील नाम का एक ऑप्शन लॉन्च कर दिया है जिसके थ्रू आप बड़ी ही आसानी से एक अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग बिल्ड कर सकते हैं। राइट, कैसे कर सकते हैं? 15 सेकंड के वीडियोस आपको रिकॉर्ड करने हैं, एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करते जाइए, अपनी इंसाइट्स लोगों को देते जाइए, अपने आइडियाज़ लोगों को देते जाइए, और आप देखेंगे कि विदिन 1 ईयर, विदिन 1.5 ईयर यू हैव अ गुड सब्सटेंशियल फ़ैन फॉलोइंग। और जब सब्सटेंशियल फ़ैन फॉलोइंग आ जाती है देन यू कैन मोनेटाइज इट। बिफोर दैट इवन मुझे लगता है कि जब आपके 1 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं तो उसके साथ बिजनेसेस जो हैं वो आपको अलग अलग तरीके के प्रमोशंस के लिए अप्रोच करने लगते हैं और इस तरीके से आपकी फ़ैन फॉलोइंग बिल्ड होने वाली है और आपके लिए इनकम जनरेट होने वाली है। अच्छा, अब अगर कुछ लोगों का ऐसा डाउट है कि भाई ये पैसिव इनकम का सोर्स कैसे हो गया, तो पैसिव इनकम का सोर्स ये ऐसे हुआ कि जब आप अपनी इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया पर फ़ैन फॉलोइंग बिल्ड कर लेते हैं तो वो फ़ैन फॉलोइंग तो आपको एक ही बार बिल्ड करनी है। जैसे मान के चलिए आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, आपके 1 लाख या 2 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं, सो ये 1 to 2 लाख फॉलोअर्स हैं, ये तो बने रहने वाले हैं। राइट, क्योंकि आप रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं चीज़ों को, यू आर गोइंग टू एंगेज योर ऑडियंस। लेकिन एक बार ये ऑडियंस बनने के बाद जो बिज़नेस आने वाला है वो कंसिस्टेंटली आने वाला है। राइट, वो काम एक ही बार करने वाला है और उसके बाद जो आपकी रेवेन्यू आने वाला है वो कंसिस्टेंट आने वाला है। अब इस फैन फॉलोइंग को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए भाई? लिटरली अगर देखा जाए तो द सेम इन्वेस्टमेंट दैट यू रिक्वायर फॉर यूट्यूब channel, the same investment you require for building a fan following on Instagram, Snack videos and Roboso, right? आपको चाहिए बस अपना एक टाइम, डेफिनेटली टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। उसके साथ आपको चाहिए अपना कैमरा, राइट? मोबाइल फ़ोन के कैमरे के ऊपर आप रिकॉर्ड करने वाले हैं। एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, 15 सेकंड की वीडियोस हैं, आप बस जाके अपने आप को प्रेजेंट करिए, बताइए। हो सकता है कि 4-5 शॉट आपको लेके बनाने पड़े, लेकिन जस्ट 8-10 दिन की बात है, 8-10 दिन उस पर काम करिए और देखिए कि किस तरीके से एप्लीकेशन काम करते हैं, किस तरीके के वीडियोस परफॉर्म कर रहे हैं।
थोड़ा मार्केट का एनालिसिस करिए, और एक ही टॉपिक के ऊपर अगर आप लगातार वीडियो बनाने वाले हैं, देन यू आर गोइंग टू बिल्ड योर गुड फैन फॉलोइंग, राइट। एक जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा हमारा एक जो पार्ट आता है वो केवल हमारा है ऑडियो के लिए हमको माइक खरीदना पड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग that you actually have to focus on, right? But it requires your passion. If you are not passionate about making consistent videos, the channel will not grow up because people need to see you daily. अगर वो आपको डेली देखने वाले हैं देन ही इस तरीके की स्ट्रेटजीज आपके लिए काम करने वाली हैं। अगर वो आपको डेली नहीं देख पाएंगे, आप अपने चैनल पे कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप बीच में कहीं जाके अटक जाएं। तो रेगुलरली कंसिस्टेंटली अपने लिए अच्छी वीडियोस क्रिएट करिए, कंसिस्टेंट रहिए अपने वीडियोस क्रिएशन में और अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाते जाइए। ओके दोस्तों, तो जो अगला ऑप्शन है वो है ई बुक राइटिंग। आप अपनी, जैसा कि अगर ब्लॉगिंग के ऑप्शन में देखें या फिर अगर आपको राइटिंग का शौक़ है तो आप अपनी ई बुक्स क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो स्टोरी बुक्स हों, चाहे वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली ऐसी बुक्स हो जिसमें स्टेप बाय स्टेप अपने सॉल्यूशन बताया हो। तो इस तरीके की ई बुक आप पब्लिश कर सकते हैं अमेज़ॉन किंडल के साथ। अमेज़ॉन किंडल पर आपको एक अच्छा खासा आपकी जैसे जैसे जो बुक है उसकी पब्लिसिटी होने वाली है, उसके ऊपर अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है, तो आपको अर्निंग भी होते जाने वाली है उस ई बुक के साथ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो कंसिडर करने वाली है वो ये है कि अकेली एक ई बुक लिखने से आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होने वाली है। आपको लिखना पड़ेगा मल्टीपल बुक्स। जब एक बुक लिखेंगे उससे कुछ आपको रीडर्स मिलेंगे, दूसरी बुक लिखेंगे उससे रीडर मिलेंगे, तीसरी बुक लिखेंगे उससे रीडर मिलेंगे, और ये रीडर परचेज करेंगे तो आपको आने वाला है रेवेन्यू। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मान के चलिए आप 5-10 बुक लिख लेते हैं तो उनमें से वन ऑफ द बुक इज़ गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस, राइट। वन ऑफ द बुक इज़ गोइंग टू गेट पॉपुलर, और जो पॉपुलर बुक रहेगी वो आपकी एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कवर कर देगी, आपके लिए अच्छा रेवेन्यू लेके आएगी। बाकी सारी बुक से भी अर्निंग होती रहेगी, लेकिन वन ऑफ द बुक इज़ गोइंग टू गेट सक्सेसफुल। And definitely when you write continuously one after another book, your writing is going to improve, right? अच्छा, और एक बार आपने बुक, जैसा कि आप जानते हैं रॉयल्टीज़ के बारे में, एक बार आपने बुक पब्लिश कर दी तो बुक तो आपने एक ही बार लिखनी है, लेकिन उसके साथ जब भी वो बुक बिकेगी आपके पास रॉयल्टी आने जाने वाली है। अच्छा, अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है भाई? अमेज़ॉन पर बुक पब्लिशिंग का कोई भी चार्ज नहीं है। आप यू कैन स्टार्ट विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट व्हेन इट कम्स टू पब्लिशिंग बुक्स ऑन अमेज़ॉन। आपको जो बेसिकली चार्ज लगने वाला है वो है आपके टाइम का, क्योंकि आपको टाइम लगाकर ई बुक लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ई बुक लिखने के बारे में मैं आपको कुछ अगर टिप्स बताऊं तो आज के समय में पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो सुबह 5 बजे उठने की हो, सुबह जल्दी उठने की हो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की हो, किसी छोटी सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की हो, तो पीपल आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस दीज डेज ऑन इंटरनेट, राइट। एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्लान बना सकते हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके बारे में बढ़िया सी ई बुक बना दीजिए और उसे पब्लिश कर दीजिए। हाँ, केवल पब्लिश करने से काम नहीं चलेगा, उसका प्रमोशन भी करना पड़ेगा। सो कंसिस्टेंटली उसको प्रमोट करते जाइए अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर, और आप देखेंगे कि वन आफ्टर अनदर जब ऐसी अच्छी बुक्स का आपका कलेक्शन बन जाता है देन आपके पास अच्छे रीडर्स आते जाने वाले हैं। अगर हम स्टोरी बुक्स की बातचीत करें तो उसके ऊपर, फिक्शन की बातचीत करें तो उसके ऊपर भी स्कोप है। अगर आपकी राइटिंग में दम है और आप कंसिस्टेंट हैं, एक जैसे मान के चलिए आपने पहली बुक पब्लिश करी, उससे आपको 50 रीडर मिले, वो 50 रीडर्स इफ़ दे लाइक योर राइटिंग दे आर गोइंग टू बाय योर नेक्स्ट सेट ऑफ बुक्स, राइट। सो इट्स लाइक बिल्डिंग अ base of your readers and then providing them one after another book. So ebook writing is one of the another source of building your passive income with a small investment.
अब अगर कोई ये सोच रहा है कि सर इसमें तो बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो भाई अगर आप पैसिव इनकम एक बार मेहनत करके बार बार पैसा कमाना चाहते हैं तो शुरुआत में तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बिना मेहनत किए बार बार पैसा कमाना चाहते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कम पैसे में ऐसा कोई बिजनेस एवर हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा कोई बिजनेस होता तो इट वुड हैव बीन डिस्क्लोज्ड, राइट। बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिलियनियर होते दुनिया पर एंड नोबडी वुड बी वर्किंग, राइट। कि अगर बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ अगर ऐसा कुछ पैसा कमाया जा सकता तो लोगों को काम करने की ज़रूरत क्या है फिर। देखिए, इधर टाइम or money. So what we are doing here is we are discussing about topics that requires little investment but still generate business, consistent business or passive business for you. अब क्या बातचीत करना है भाई? क्रिएट एंड सेल ऑनलाइन कोर्सेज विद Udemy. अगर आपको ये लगता है कि जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास उतने ज़्यादा राइटिंग के केस में आप नहीं हैं, आप वीडियो वाले ऑप्शन में हैं, तो अगेन जो भी, चाहे वो सुबह जल्दी उठने की प्रॉब्लम हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग का इशू हो, चाहे अपनी इनर वॉइस को फाइंड करने का ऑप्शन हो, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट हो, चाहे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हो, अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल है जो दूसरों को हेल्प कर सकती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसके ऊपर आप ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज बना सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज के साथ आप उनको Udemy जैसे प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, अब Udemy जैसे प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करने का जो बेनिफिट है वो ये है कि आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद Udemy खुद वीडियो कोर्सेज को प्रमोट करती है, और जब आप अपने लिए एक सिग्निफिकेंट ऑप्शंस इनिशियल स्टूडेंट बिल्ड कर लेते हैं, उनके से आपको अच्छा रिव्यू मिलने लगता है, तो उस रिव्यू मिलने के बाद आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। कैसे आसान हो जाती हैं? आसान ऐसे हो जाती हैं कि एक बार आज की दुनिया में ऑनलाइन वर्ल्ड में जब हम डिस्कशन करते हैं तो लोगों को क्या चाहिए? आज के ऑनलाइन वर्ल्ड में जब हम डिस्कशन करते हैं तो लोगों को बेसिकली क्या चाहिए? लोगों को चाहिए कि भाई दे ट्रस्ट रिव्यूज़। Nobody is going to trust you without reviews unless you prove। और वो रिव्यूज़ कैसे आएंगे आपके पास? Hey guys, there was some disturbance, because of that I could not get connected. So let's focus on again on our topic, create and sell online courses with Udemy. सो Udemy के साथ कोर्स सेल करने का, जैसा कि मैंने आपको बेनिफिट बताया कि अगर आप Udemy के साथ कोर्स सेल करते हैं देन दे आर गोइंग टू प्रमोट इट। अच्छा, अब एक ऑनलाइन कोर्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। इट शुड बी प्रैक्टिकल, इट शुड प्रोवाइड द रिजल्ट दैट समबडी इज़ लुकिंग फॉर। जैसे मान के चलिए, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स बनाना चाहते हैं और आपकी कोर्स को फॉलो कर जो आपका स्टूडेंट है वो स्टॉक मार्केट में, चाहे वो करियर बनाने की बातचीत हो या पहला अपना ट्रेड करने की बातचीत हो, वो अगर कोर्स फॉलो करने के बाद नहीं कर पाता है देन द कोर्स इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो आपको क्या करना है? आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आपका जो कोर्स है वो प्रैक्टिकल हो, वो प्रैक्टिकल ड्रिवन अप्रोच के ऊपर बनाया गया हो। अच्छा, कोर्स बनाने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? डेफिनेटली देखिए, इसमें थोड़ा सा रिलेटिवली आपको ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्यों इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर आपको अपने वीडियोस की एडिटिंग करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, यस। जो भी आपकी अप्रोच है, स्टेप बनाते जाइए, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक अपना रोड मैप बनाइए कि आप किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।
और उसके बाद जब आपको वो स्टेप बाय स्टेप प्लान मिल जाता है, हर एक स्टेप के लिए आपको चाहिए होगा वीडियो कंटेंट। उस वीडियो कंटेंट को प्रोड्यूस करिए, उसके बाद उसको एडिट करिए। एक अपना प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कैमटेशिया या प्रीमियर प्रो। अगर आप केवल मोबाइल के थ्रू जाना चाहते हैं देन काइनमास्टर इज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन मोबाइल की जो एडिटिंग होगी इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड, कि मैं आपको क्या रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप अपने डेस्कटॉप पर किसी ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहते हैं, तो हिट फिल्म करके एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करिए, अपने वीडियोस को एडिट करिए। या आप अगर चाहें कि भाई मैं वीडियो एडिटिंग में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो आप केवल वीडियो रिकॉर्ड करिए, ठीक है। आप केवल वीडियो रिकॉर्ड करिए और उन वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद आप सोशल मीडिया पर जाकर किसी फ्रीलांसर को ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए ऑन योर बिहाफ वीडियो एडिटिंग का काम कर दे। सो दैट्स व्हाई आई सेड दैट इट माइट बी अ लिटिल मोर इन्वेस्टमेंट। अगर आप उसको खुद करके देखेंगे देन डेफिनेटली इट बिकम्स मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, टाइम की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। अगर आप चाहें तो किसी फ्रीलांसर को भी हायर कर सकते हैं और उसके थ्रू वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं। प्रोसेस काफ़ी आसान है। यूडेमी पे कोर्स कैसे पब्लिश कर सकते हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे देखने के लिए यूट्यूब पर भी। और बस आपको चाहिए एक डेडिकेटेड माइंड जो ये काम करने के लिए तैयार हो। तो अगर आप इनटू वीडियो हैं तो आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करिए एक प्रॉब्लम के अराउंड, उसे यूडेमी पे पब्लिश करिए और अपने लिए रिजल्ट लेकर आ जाइए। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पर, और हमारा अगला ऑप्शन हमको दिखाई देता है स्टार्ट अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस लाइक अ फैंसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। अब ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता क्या है, अगर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं मैं कि जो ड्रॉप शिपिंग होता है ये एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर आप प्रोडक्ट को सेल तो करते हैं लेकिन उसकी डिलीवरी नहीं करते हैं। अगर ई कॉमर्स स्पेस में आप देखेंगे तो अमेज़ॉन खुद प्रोडक्ट सेल नहीं करता है, राइट। अमेज़ॉन प्रोडक्ट को सेल करता है और उसके बाद जो वहाँ पे सेलर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, राइट। द सेम कंसेप्ट वर्क्स फॉर यू, राइट, कि आप वहाँ पर प्रोडक्ट को केवल सेल करते हैं और उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो कोई और डिलीवर करता है। सो आप किस तरीके के प्रोडक्ट इस ऑप्शन में काम करते हैं, इसको कैसे सेटअप किया जाता है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। लेकिन अगर उसको ब्रीफ में मैं कवर करूं तो आप अपना एक ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके ड्रॉप शिपिंग वेंडर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं। आप जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है, आपके पास आप पैसा कलेक्ट कर लेते हैं सामने वाले से, आप जाकर उन वेंडर से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, अपने जो यूज़र होता है उसकी डिटेल्स डाल देते हैं और वहाँ से जाकर वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेता है। आजकल बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी आ गई हैं जो जस्ट बाय व्हाट्सएप और जस्ट बाय इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको सेल करने में हेल्प करती हैं। जैसे मीशो इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, शॉप 101 और ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जब हम बातचीत करते हैं बड़े लेवल पे ड्रॉप शिपिंग के, तो अभी तो आजकल अली एक्सप्रेस चाइना से जो इंपोर्ट है वो आजकल बंद है, लेकिन पहले इस तरीके से काम किया कर सकता है। आपको दिल्ली में बहुत सारे ऐसे होलसेल स्टोर्स मिल जाएंगे जो आपके लिए ड्रॉप शिपिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो ऑप्शंस बहुत हैं, जस्ट आपको अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सोशल मीडिया पर अपने इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो चाहें तो आप अपना एक ई कॉमर्स स्टोर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसमें ई कॉमर्स स्टोर आपको 10-20,000 रुपीज़ में की इन्वेस्टमेंट के साथ आपका खुद का स्टोर बन जाएगा। बहुत सारे आजकल ऐसी एप्लीकेशन आ जा गई हैं, आजकल ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं जो आपके लिए फ्री में आपको एक ई कॉमर्स स्टोर प्रोवाइड कर देते हैं। व्हाट दे चार्जेस बेसिकली अ कमीशन ऑन ईच ऑफ योर सेल और अ मंथली रेंटल फी। So around that 1,000 rupees rental fees you can start this kind of business। अच्छा, जब हम ई कॉमर्स ऐसे किसी ई कॉमर्स स्टोर
ड्रॉप शिपिंग स्टोर के बारे में बातचीत करते हैं तो एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है। जब हम ड्रॉप शिपिंग स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूनिक हो, वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड हो रादर दैन लॉजिक के ऊपर बेस्ड हो। कैसे? देखिए, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और अब जियो आ गया है तो जियो मार्ट के ऊपर दुनिया के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। सो आपके पास आकर कोई क्यों प्रोडक्ट परचेज करना चाहेगा, राइट? सो आपके प्रोडक्ट में अगर कोई यूनिकनेस है, अगर कोई डिफरेंट थिंग है, देन ओनली आपको अपने स्टोर के ऊपर सेल मिलने वाले हैं। इसलिए मैंने जो एग्जांपल दिया है वो फैंसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स का। देखिए, ऐसे बहुत सारे फैंसी प्रोडक्ट्स आते हैं जो लोगों को टिकल करते हैं, चाहे वो लो कॉस्ट ड्रोन्स हों, चाहे हम बातचीत करें दीवार पे चलने वाली कार्स की। हाँ, डेफिनेटली आजकल मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास ऐसी कार हैं जो दीवार पे चलती हैं, आप उनको बस ऊपर नीचे कर दीजिए और दीवार पे रन करना शुरू कर देती हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फैंसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं जो लोग इंस्टेंटली अगर ऐसे तो परचेज़ नहीं करेंगे, जाके सर्च नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनको सोशल मीडिया पर इस तरीके के कोई यूनिक प्रोडक्ट दिख जाते हैं वो इमीडिएटली जाके परचेज़ कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा वो पॉकेट साइज़ जूसर की पॉकेट साइज़ मशीन रहेगी, वो आप जाके यूज़ करिए और उससे जूस निकल जाएगा। वेरी लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे या फिर हम अगर बातचीत करें कि मेरे एक स्टूडेंट थे, वो अपना एक कस्टमाइज नेम ज्वेलरी का स्टार्टअप रन किया करते थे कि वहाँ पर आप अपने नाम की ज्वेलरी बनवा सकते हैं। तो ऐसे कस्टमाइज जो प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे कस्टमाइज सॉल्यूशंस होते हैं, ये आपको डेफिनेटली जाके रिसर्च करना पड़ेगा। सही प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिए, एक ड्रॉप शिपिंग वेंडर से कांटेक्ट करिए और अपना एक ई कॉमर्स स्टोर बनाकर आप अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर आप बिल्कुल इनिशियल फेज़ में हैं तो आपको एक स्टोर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू अपना बिजनेस प्रोफाइल बनाइए, वहाँ पर प्रोडक्ट अपलोड करिए, लोगों से कांटेक्ट करिए, उनसे कहिए कि दे कांटेक्ट यू ऑन व्हाट्सएप और दे कांटेक्ट यू ऑन मैसेंजर एंड देन टेक आउट द कन्वर्सेशन फ्रॉम देयर। Give them your Google Pay number, give them your Paytm number, and then once you get the deposit, you can do it manually for some time unless you become big. No need to make even the investment on a full shipping store. हाँ, बट डेफिनेटली अब ये मत मान के चलिए कि अगर आपने बस अपना स्टोर लॉन्च प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया, लोगों को बताना शुरू किया, लोग परचेज़ करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। जनरली आपको साइजेबल टाइम देना पड़ता है, एक अच्छा टाइम दीजिए, लोगों को अप्रोच करिए, राइट कैटेगरी के लोगों को अप्रोच करें। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग जब अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर स्टार्ट करते हैं, दे इवन डोंट नो अबाउट देयर राइट ऑडियंस। उसको भी फाइंड करने में कई बार टाइम लग जाता है। जो आप सोच रहे होते हैं कि भाई ये मेरी राइट ऑडियंस है, वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी राइट ऑडियंस नहीं भी हो सकती है। सो ओनली आफ्टर टेस्टिंग, ओनली आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स, जब आप स्टिक रहते हैं इस काम में, तब कहीं जाके आपको सक्सेस मिलती है। लेकिन अब ये मान के चलिए कि एक बार आपके ई कॉमर्स स्टोर पर या आपके साथ लोग दिया, देन वो परचेज़ करने के बाद आपके पास वो लोग आते जाने वाले हैं, एक प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, दूसरा प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। जैसा कि आप अगर अपने आसपास भी देखेंगे कि आप अधिकतर जाकर एक ही किराना स्टोर से सामान खरीदते हैं। अब उस एक ही किराना स्टोर से जाकर